2025 साल बीत गए हैं। क्या जो पवित्र वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम्हारा प्रभाव बदल जाएगा, क्या बदला? जहां आज भी लोग परमेश्वर में आने के बावजूद भी संकट में है, प्रार्थनाएं अधूरी हैं, प्रार्थनाएं उस कदर पूरी नहीं हो पा रही जैसे होनी चाहिए। परमेश्वर के संत दास, उसके अगुए आज भी वो स्ट्रगल में है, वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में है, वो कहीं ना कहीं अधूरेपन में है, वो डिसऑनर में है, उनके बच्चों में, वाइफ हस्बैंड में वो ऑनर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गहरा हिस्सा छूट गया। इसका मतलब कुछ तो होगा। क्या मसीह में आने का मतलब दुख उठाना, बेइज्जती सहना? क्या मसीह में आने का मतलब कर्जों से भरना है? अगर ऐसा है तो फिर शाही शक्ति लिखा हुआ है, ऐसा है तो प्रभाव कहां बदलेंगे? लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है, आपके पास पवित्र वचन के और लिखित वचन है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तुम उस शक्ति को पाते हो तो तुम्हारा फाइनेंस बदल देता है। वो तुम्हारे वेल्थ को बदल देता है। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टीज बहुत सारी। तो अगर नहीं है वो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उस खोज में कहीं ना कहीं जो परमेश्वर यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो वचन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो छूट रहा है किसी ना किसी से। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है कि वो एक ही साइड में बुलाया गया है। वो ये नहीं देखता कि आप कैसे हो, क्या हो, नहीं। उसने क्या देखना है? पवित्र आत्मा ने, वो पृथ्वी पे है। पवित्र वचन में लिखा तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे साथ है, वही तुम्हें चलना, वही तुम्हें बोलना, वही तुम्हारे अंदर वरदान, वही तुम्हारे गुण भरेगा, वही तुम्हें चलाएगा, वही सारा कुछ करेगा। लेकिन और यहां बड़ी बात लिखी हुई है, दूसरी वाली, दूसरी लिखा स्पेशली कॉल्ड टू वन सीड। हाँ, कॉल्ड ईडी डाला हुआ है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। टू वन सीड, वंस एड, AID जो लिखा है ना, ये क्यों है? ये इसलिए है कि इसका मतलब ये है कि वो उसको कोई इंतजाम नहीं करना जो आपको चाहिए। सुनिए ध्यान से, जो मनुष्य को इस पृथ्वी पे पूरा जीवन जीने के लिए चाहिए, जो कुछ भी आपके मन में है सोच लो, आपके बच्चों को, उसके बच्चों को, उसके बच्चों को, जो कुछ भी चाहिए, एड का मतलब है कि उसने स्टॉक भरे हुए हैं पहले से ही, उसके पास सब कुछ पहले से इंतजाम है, उसने इंतजाम नहीं करना। एड माध्यम, सहायता करने वाला माध्यम, मदद करने, हेल्पर, उसको स्पेशली कॉल्ड, मतलब कॉल नहीं, कॉल्ड मतलब हो चुका है, वो डन है, वो हो चुका है। जो हमें चाहिए वो उसके पास ऑलरेडी उसने इंतजाम किया हुआ है। उसको पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए, तुम्हारे परिवार में क्या चाहिए, तुम्हारे घर पे क्या चाहिए, वो सब कुछ उसको पता है। और दूसरा क्या है? एड मतलब, एडर मतलब वो देने वाला, उसके पास स्टॉक भरा पड़ा है, परमेश्वर ने ऑलरेडी डन किया हुआ है। इंतजार किस बात का हो रहा है? इंतजार हो रहा है
कि क्या आप पवित्र आत्मा के साथ उस हदायतों में बने हो कि नहीं बने हो। बस ये इंतजार हो रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह जी के वचन है। प्रभु यीशु मसीह जी ने इतना गहरा बताया है, जबरदस्त बताया है, वहां पे क्लियर कर दिया कि वो एक ही साइड में, नहीं तो 2025 साल चले गए परमेश्वर को, वो ऐसे ही ना कर देता कुछ भी नहीं। जो लोग हदायतों में इस बात को जान चुके हैं कि पवित्र आत्मा के साथ अगर आपने इस वचन को अपने जीवन में देखना है और अपनी सब प्रार्थनाएं पूरी देखनी है अपने जीवन में, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता बनाना है। गहरा रिश्ता। पहले हमने ग्रीक की बाइबल में पढ़ा, लेकिन अब क्यों कहां पढ़ रहे हैं? अब हम यीशु मसीह जी के शब्द वचन, उनके वचनों में हम तीसरे हिस्से में जा रहे हैं। तीसरे हिस्से में कि परमेश्वर यीशु मसीह के क्या विचार है, क्या वो वचन है, क्या वो शब्द है परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के विषय में। उन्होंने कहा, हमें सिखाया कि वो एक ही साइड में है। किसके साइड में? परमेश्वर यीशु के साइड में। वो कभी साइड में नहीं हिलेगा। वो कुछ भी आप करो, पवित्र आत्मा जी जैसे ही आप उसके रिश्ते में आप जाओगे, आपको पता है, सिखाया गया है कि उसके साथ रिश्ता बनाने का मतलब क्या है।